यहाँ पर ये जो हमारी आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज होंगे ये हमें यहाँ पर पहचान करने के लिए बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो आपको लिए करना क्या होगा, आपको कि आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक चतुर्भुज लिया और उस चतुर्भुज को हमने यहाँ पर कोनों से काट दिया। यदि हमने कोनों से काटा तो वहाँ पर आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमने क्या किया कि इसी प्रकार से एक चतुर्भुज लिया और उसे हमने कोनों से काट दिया, लेकिन जो आपकी एक लाइन है, कोई भी आपकी एक लाइन हमने क्या किया कि वहाँ पर छोड़ दी। यदि हमने कोई भी एक लाइन छोड़ दी तो वहाँ पर आपके टोटल 5 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे यदि हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली आकृति ले ली और साथ में हमने ये वाली आकृति ले ली और इन दोनों को हमने क्या किया कि जोड़ दिया, तो हम बोले कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे टोटल, तो आप बोलोगे 8 इसमें से, 5 इसमें से, तो टोटल आपके 13 हो जाएंगे। तो आपके 13 नहीं होंगे, यहाँ पर टोटल आपके 15 त्रिभुज निकलते हैं। 15 कैसे निकलते हैं, तो देखिए 8 तो इसमें से हो जाएंगे और यहाँ पर 5 इसमें से हो जाएंगे, टोटल आपके 13 हो गए। 13 के बाद एक आप देखोगे तो इस प्रकार से ये आपका एक 14 हो जाएगा और इस प्रकार से ये आपका एक 15 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल आपके कितने निकलते हैं, 15 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए ये आकृति है और ये आकृति है, तो ये दोनों ही इसी प्रकार से आकृति हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर टोटल जो त्रिभुज निकलेंगे वो आपके 15 निकलेंगे। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके कितने हो गए, 15 त्रिभुज हो गए। ठीक, अब 15 के बाद आप देखोगे तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1 2 3 4 तो आपके यहाँ पर हो गए और 4 ही आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और अब 15 और 8 की बात करें तो 15 प्लस 8 तो 18 20 23, तो टोटल कितने हो गए आपके, 23 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर 23 के बाद आप देखोगे तो 23 के बाद आप ध्यान से समझिएगा। 23 के बाद हम यदि बात करें तो देखिए एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, एक तो आपका ये हो गया। ठीक, एक यहाँ पर हमें ये ऐड करना होगा। ठीक, अब इसके बाद आप देखोगे तो आप इस लाइन से देखिए, यूँ हम गए, फिर इसके बाद हम यूँ आ गए। ठीक, तो ये आपका एक पूरा त्रिभुज बना, तो आपका एक ये ऐड हो गया और साथ ही साथ आप इस लाइन से यूँ देख लीजिए, यूँ इस प्रकार से यूँ गए और फिर यूँ गए और फिर यूँ आ गए। ठीक, इस प्रकार से एक आपका ये बड़ा त्रिभुज बना, तो यहाँ पर आपके टोटल 2 ये हो गए। ठीक, 2 हमें ये ऐड करने होंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आप इस लाइन से देखिए, इस वाली लाइन से आप देखोगे तो यहाँ से हम यूँ आए, यूँ करके आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे की साइड एक ये त्रिभुज बनेगा बड़ा वाला, एक ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप इस लाइन से देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिया, फिर इस प्रकार से आ गए और फिर हम इस प्रकार से आ गए, तो एक आपका ये हो गया। यानी कि टोटल हमें 2 त्रिभुज आपके ये ऐड करने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितने ऐड करने होंगे, टोटल आपके 5 त्रिभुज ऐड करने होंगे। ठीक, तो 23 के साथ हम यदि 5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 28, टोटल कितना होता है 28। तो यहाँ पर टोटल हमारे 28 त्रिभुज निकलते हैं। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए संख्या युग्म की तरह संबंधित संख्या युग्म कौन सा होगा। ये आपका एक संख्या युग्म दिया गया है, इसके जैसा संख्या युग्म इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए यदि हम इस वाले की बात करें तो देखिए 9 गुणा 9 यदि हम करते हैं तो कितना होता है आपका 81। 81 में हम कितना जोड़ें कि आपका 85 बन जाए, तो हम इसमें 4 जोड़ दें तो हमारा 85 बन जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ से बात करें तो 5 का गुणा यदि हम 5 में करें, 5 का गुणा यदि हम 5 में करें तो कितना बनता है आपका 25 बनता है। 25 में हम कितना जोड़ें कि आपका 27 बन जाए, तो हमें यहाँ पर 2 ऐड करना होगा तो हमारा कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा यदि हम 3 में करें तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 12 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें 3 जोड़ना होगा तो हमारा कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 8 गुणा 8 यदि हम करते हैं तो कितना बनता है आपका 64 बनता है। 64 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 65 बन जाए, तो यहाँ पर हमें 1 ऐड करना होगा ताकि हमारा 65 बन जाए। अब यहाँ पर हम देखें तो 7 का गुणा यदि हम 7 में करें, 7 का गुणा यदि हम 7 में करें तो कितना बनता है 49, और 49 में हम कितना ऐड करें कि हमारे यहाँ पर 53 बन जाए, तो यहाँ पर हमें 4 ऐड करना होगा ताकि हमारा 53 बन जाए। अब यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 9 में किया, यानी कि जो संख्या दी गई थी उसका गुणा हमने उसी में कर दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया कि 4 ऐड किया,
तो 4 ऐड किसके साथ किया जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर 3 ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पर कितना ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है। यानी कि यही हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसी को ले लेते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से ये लिखा जा रहा है, इसी प्रकार से ये लिखा जा रहा है, तो इसे ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया LEFT। ठीक, क्या लिखा जा रहा है, VGF और N। ठीक, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला लास्ट वाले पर चला गया, और यहाँ पर क्या है आपका 2 ऐड हो गया। ठीक, और लास्ट वाला जो है वह फर्स्ट वाले के स्थान पर आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका +2 ऐड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि HELP। ठीक, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर आपका 12, और यहाँ पर आपका 16। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 16 आपका लास्ट पर आएगा, 16 में हमें क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा। 16 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 पर कितना आता है आपका R आता है। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका S है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका Q है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए R आपका यहाँ पर भी है, और R आपका यहाँ पर भी है। ठीक, लास्ट वाले में देखें तो लास्ट वाले में आपका J आना है, तो लास्ट वाले को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें चेक किसको करना चाहिए, यहाँ पर आपका M है, यहाँ पर आपका N है, तो हमें बीच वाले को सेकंड वाले को चेक करना चाहिए। ठीक, तो सेकंड वाले को चेक करें तो देखिए सेकंड वाला जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, F से बन रहा है। ठीक, तो F के यहाँ पर 6 है, 6 में हमने 1 ऐड किया तो हमारा कितना बन गया, 7 बन गया। ठीक, इसी प्रकार से L कितने पर है, 12 पर है, इसमें यदि हम 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 13 बन जाएगा। ठीक, 13 पर कितना आता है आपका M आता है, तो M देखिए कहाँ पर है, तो देखिए M यहाँ पर है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका N है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, वर्ग की संख्या यहाँ पर हमें बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी आकृति है बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसमें वर्ग की संख्या पहचानना। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटी सी बात समझनी है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर हमारा एक ये वर्ग है। ठीक, और उस वर्ग को हमने क्या किया कि यहाँ पर बीच से 2 बार काट दिया। जब हम बीच से 2 बार काट देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक पूरा जो होगा पूरा बड़ा वाला, तो ये टोटल आपके 5 वर्ग यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ठीक, इतनी सी बात आपको सबको पता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यदि हम बड़े वाले की बात करें या छोटे वाले की बात करें, बड़े वाले की बात करेंगे तो उसको भी यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर बीच से काटा गया 2 बार। छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले को भी इसी प्रकार से बीच से काटा गया है 2 बार। तो यहाँ पर हम बोल देंगे 5 यहाँ से मिलेंगे और 5 बड़े वाले से मिलेंगे, तो टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। जब 10 इसमें मिल रहे हैं तो 10 ही हमें इसमें मिलेंगे, और 10 और 10 कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। तो 20 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये 9 जो है इसे आप 4 के साथ ऐड कर दीजिए। 9 जो है वह हमने 4 के साथ ऐड कर दिया तो वो कितना बन गया हमारा, 13 बन गया। और 13 को यदि हम 3 से इंटू कर दें तो कितना बन जाएगा आपका 39। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लीजिए। 11 को 4 में ऐड कर दीजिए, 11 को हमने 4 में ऐड कर दिया, कितना बन गया हमारा 15 बन गया। और 15 का गुणा अब बीच वाली संख्या जो है वह 7 है, तो 7 से कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 105। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि 13 को 5 के साथ ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, और 18 के साथ आप 4 का इंटू कर दीजिए, 18 सत्ते 72, यानी कि बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, आपको अच्छे से पता है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि मेरी पत्नी की माता, यहाँ पर बोल देंगे मेरी, यानी कि यहाँ पर बोल देंगे मैं यानी मेरी पत्नी
पत्नी, इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे पत्नी, ठीक। मेरी पत्नी की माता, ठीक, मेरी पत्नी की माता। तुम्हारी भी, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तुम ले लेते हैं, तुम, ठीक। तुम्हारी भी माता है, तुम्हारी भी क्या है, माता है, यानी कि वे इसकी भी क्या है, माता है, ठीक। यानी कि ये क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरी पत्नी की माता, तुम्हारी भी माता है, यानी कि पत्नी और ये तुम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगे, इससे हमें मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इतना पता है कि यहाँ पर ये जो है ये इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है तुम्हारी भी माता है, तो तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता यानी कि इसके पिता, यानी कि इसके पिता हुए, तो मेरी पत्नी के भी पिता हुए, तो यानी कि पिता, तो ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए, ठीक। तुम्हारे पिता मुझसे किस प्रकार से संबंधित हैं, तो मुझसे किस प्रकार से संबंधित हैं, तो मैं क्या, मुझसे किस प्रकार से संबंधित होंगे, ससुर लगेंगे, क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। पत्नी की माँ जो होती है वह क्या लगती है, सास लगती है, और पत्नी के पिता जो होते हैं वो क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विषम है। ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से 3 तो आपके सेम होंगे, एक आपका जो होगा वो आपका अलग होगा। वैसे तो आपको साफ ही दिख रहा होगा कि अलग कौन सा होगा, यही हो जाएगा, लेकिन अलग किस कारण से होगा, तो देखिए ये जो होता है यह क्या होता है, एक शहर होता है, यह केवल क्या है, एक शहर है, ठीक। और यहाँ पर हम बात करें तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर कर्नाटक, ये जो 3 है ये आपके क्या हैं, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, क्या हैं, राज्य हैं, ठीक। ये आपके तीनों दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये केवल एक शहर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 5 से आपका ये 75 बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पर बात करें कि 5 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, 5 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है आपका, 25 बनता है, और 25 का गुणा यदि हम 3 में कर दें तो 75 बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से 8 का यदि हम स्क्वायर करें, 8 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना बनता है आपका, 64 बनता है, और 64 का यदि हम 3 से इंटू कर दें, 4 × 12 की 2, हासिल लगी 1, 6 × 18 और 1 19, यानी कितना बन गया आपका 192, ठीक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर करें, 6 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना बनता है आपका 36 बनता है, और 36 का यदि हम 3 से इंटू करें तो हमारा बन जाता है 6 × 18 की 8, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 3 × 9 और 1 10, यानी कि 108 हमारे यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है 108, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो पिक का कोड क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पिक को देखें तो आपका यहाँ पर भी पिक लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपका पिक लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए दोनों ही लाइनों में यदि यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर और भी कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं हो सकता कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन हो, ठीक। यहाँ पर आप वैसे देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका PO ये आपका कॉमन है, PO आपका ये कॉमन है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर KO जो है वो भी आपका यहाँ पर कॉमन है, तो 100% यहाँ पर और भी कॉमन होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एंड जो है वो भी यहाँ पर आपका कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर हम पक्का नहीं बता सकते कि देखिए हम यहाँ पर बोले हैं कि पिक का कोड क्या होगा, तो पिक का कोड देखे हुए तो यहाँ पर देखिए KO होगा या PO होगा, तो आप यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते कि KO होगा या PO होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या वाली कंडीशन चलेगी कि KO या PO, ठीक। तो यहाँ पर CO जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो C वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न जो है ये आपका प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए बोला गया कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। अब ऐसे ध्यान से समझिएगा अलग कैसे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर TOWER, ठीक, इस प्रकार से बोला गया है। यहाँ पर ऐसे लिखा क्या गया है WERTO,
इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर ऊपर वाले स्पेलिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, नीचे वाले स्पेलिंग में भी वही सेम अल्फ़ाबेट हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम इसे क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 और 5, इनको हमने नंबरिंग दे दी। अब यहाँ पर देखिए आर कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, तो यहाँ पर हम 5 नंबर रख देंगे। ये आपका ई पे कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, तो ई को हम 4 नंबर दे देंगे, ठीक। डब्लू 3 नंबर पर है तो इसे हम 3 नंबर दे देंगे। ओ जो है वह 2 नंबर पर है और टी जो है वह 1 नंबर पर है। यानी कि हमारी जो नंबरिंग चलेगी वो किस प्रकार से चलेगी, 3 4 5 1 2, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर नंबरिंग चलेगी। अब नंबरिंग में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका शब्द क्या है, तो शब्द है आपका WORRY, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए RR कॉमन है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमन है सारे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को यदि हम बात करें तो देखिए फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर आ जाइए, आपका डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ओ जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए WO कहाँ पर है, तो देखिए WO देखिए WO एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए 5 नंबर पर आपका बाई हो गया, 4 नंबर पर आपका आर हो गया और यहाँ पर 3 नंबर में आपका आर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर RR होना चाहिए। तो देखिए RR कहाँ पर है, तो RR यहाँ पर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि श्रृंखला से विषम पद चुनिए, यानी कि इस श्रृंखला में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, गलत है। और वो गलत कौन सा हो सकता है, आपका देखिए वो हो सकता है आपका 112, वो हो सकता है आपका 8, वो हो सकता है आपका 3 और वो हो सकता है आपका 26, ठीक। लेकिन आपकी 2 में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर 2 से 3 बनाना चाहते हैं तो क्या हम ये कर सकते हैं कि 2 का गुणा हम यदि 1 में करें और उसमें हम 1 जोड़ दें, 2 का गुणा 1 में किया, 1 जोड़ दिया, कितना बन गया हमारा, 3 बन गया। इसी प्रकार से यदि 3 से 8 बनाना चाहें तो क्या हम ये कर सकते हैं, 3 का गुणा हम यदि 2 में कर दें, 3 दूनी 6 और इसमें 2 हम ऐड कर दें, कितना बन गया आपका, 8 बन गया। पहले हमने क्या किया कि 1 में गुणा किया, 1 ही हमने ऐड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 2 ही हमने ऐड किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से गुणा हो रहा होगा, 3 ही ऐड हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 8 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 3 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 8 से 24 और 24 से 30, 24 और 3 27, कितना हो गया आपका 27। लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 26। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा हो सकता है कि यहाँ पर आपकी गलती हो। यदि ये सीरीज हम जो चला रहे हैं, यदि वो सीरीज आपकी सही चल रही होगी तो आपकी इसी में गलती होगी। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में इंटू करके देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, 3 से इंटू किया और 3 ऐड किया। 27 में हम क्या करते हैं, 4 से इंटू करते हैं और 4 ही ऐड कर देते हैं, ठीक। हमने क्या किया, 4 से इंटू किया और यहाँ पर 4 ही ऐड करना, ठीक। तो देखिए 7 चौक 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब हमें 4 इसमें ऐड करना होगा, 2 हासिल लगी 1, 1 और 1, 112। तो देखिए 112 आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक। यानी कि हमारी सीरीज तो बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन यहाँ पर 27 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 26। तो यहाँ पर इसी में आपकी क्या होगी, गलती होगी, यानी जो है वो हमारे यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विषम जोड़े का चयन करें। तो देखिए इस प्रकार के आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के लिए हमने आपको हमेशा ही एक बात बोली है कि जब कभी भी देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाए तो उसे आप हमेशा ही लास्ट से स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, लास्ट से स्टार्ट करना है सॉल्व करना, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका सेम ही रहता है, अधिकतर आपका सेम रहता है। 99% केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका सेम रहता है, क्योंकि अच्छे से पता है कि हर कोई क्या करता है कि स्टार्टिंग से ही से सॉल्व करता है। तो 99% केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग से तो आपका सेम ही रहता है, लेकिन लास्ट से क्या होता है, लास्ट ही आपका अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जल्दी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिल जाता है, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 8 है और ये कितना है आपका 15 है, ठीक। अब 15 और 8 में अंतर कितने का है, तो 15 और 8 में अंतर है आपका, यहाँ पर देखोगे 2 और 5 7, कितने का अंतर है 7 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो क्यू कितने पर आता है 17 पर, जे कितने पर आता है 10 पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -7 हो रहा है, ठीक। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपका ये 24 और यहाँ पर आपका 17, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 17 है, 17 यहाँ पर 3 बचा और 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर आपका 21 और यहाँ पर आपका 15, ठीक। 15 और 5 और 1 6, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 हो रहा है,
ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर 7 7 7, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा, ठीक। और हमने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में आपका हमेशा ही सबका सेम रहता है, तो देखिए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक करके, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे हिंदू जो कलाकार तो हैं, ऐसे हिंदू हों जो कि कलाकार तो हों लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिए, ठीक। राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिए। अब देखिए राजनीतिज्ञ का देखोगे तो आप ये वाला जो सर्कल है ये पूरा ही किसका है, राजनीतिज्ञ का है, तो इसके अंदर जो भी आएंगे वो कभी भी इसमें नहीं आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया कि हिंदू भी होने चाहिए और कलाकार भी होने चाहिए, ठीक। तो हिंदू वाला सर्कल ये है और कलाकार वाला सर्कल ये है, तो दोनों सर्कल कहाँ पर मिल रहे हैं, तो आपका ये ओ जो है यहाँ पर देखोगे आप तो ये वाला सर्कल भी मिल रहा है और ये वाला सर्कल भी आपका मिल रहा है, तो ये ओ जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही है।